Exercise 2.2, sum number 2. A local cottage industry making various snacks sell each snacks in a packet of 100 grams. From a study of price determination regarding a new kind of wafer, the following information is obtained for the price and the demand. Price और demand के बीच में आपको correlation find करना है. Price in X and Y equal to demand in 1000 units. मैंने X और Y लिख के रखा है. टोटल देखो सबसे पहले X का टोटल कितना आ रहा है 180 एंड Y का टोटल 132. So X bar equal to sigma xi upon n 180 divided by 1 2 3 4 5 6 है. तो आंसर इज 30. X bar कितना मिला 30 मिला. सेम वे y bar equal to sigma yi upon n 132 divided by 6. आंसर इज 22. तो x bar और y bar दोनों ही कैसा मिल रहा है आपको इंटीजर मिल रहा है, पॉइंट में नहीं मिल रहा है. तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे हमने जो फर्स्ट सम में किया था वही x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. कौन सा टेबल तैयार करना होगा x माइनस एक्स बार, नेक्स्ट y माइनस वाई बार, नेक्स्ट x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार होल स्क्वायर एंड लास्ट x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार. x माइनस एक्स बार 24 माइनस 30 माइनस 6 26 माइनस 30 माइनस 4 32 माइनस 30 प्लस 2 33 माइनस 30 प्लस 3 35 माइनस 30 5 एंड 30 माइनस 30 0. टोटल चेक कर लो 0 हो जाना चाहिए. 6 प्लस 4 10, यहाँ पर 5 प्लस 5 10 हो गया, मतलब ये राइट है. y माइनस वाई बार, y में से y बार माइनस करो 27 माइनस 22 5 24 माइनस 22 2 22 माइनस 22 0 20 माइनस 22 माइनस 2 15 माइनस 22 माइनस 7 एंड 24 माइनस 22 प्लस 2. चेक करते 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 प्लस 9 एंड ये माइनस 9 हो गया. x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर होगा 36, माइनस 4 का होगा 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और ये 0. टोटल हो रहा है 90. y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 का स्क्वायर होगा 4, 0 का 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 7 का 49 एंड 2 का स्क्वायर 4. टोटल होगा 86. लास्ट कॉलम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. ध्यान ये रखना है कि x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार में से अगर कोई एक माइनस में है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा. अगर दोनों ही माइनस में है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा प्लस. तो माइनस 6 इंटू 5 आंसर इज माइनस 30. एक माइनस में था देखो, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 2 इंटू 0 0 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 5 into minus 7 minus 35 0 into 2 0 and total is sorry minus 79. ये टोटल है. फॉर्मूला क्या होगी R इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का टोटल क्या आया था माइनस 79 अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टोटल कितना था 90 इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 86. अब देखो क्या करना है, दोनों को इंडिविजुअल रूट नहीं निकालना है. 90 इंटू 86 करो और फिर एक ही बार रूट निकालो. कितना आ रहा है 90 इंटू 86 87.98 डिवाइड करो
चलो दोस्तों, सम नंबर 6. The following information is available for 5 students selected from a school regarding the average number of study hours per day and average number of sleeping hours. जितना पढ़ने का आवर्स ज्यादा होगा उतना स्लीपिंग आवर्स कम होगा, और स्लीपिंग आवर्स अगर ज्यादा होगा तो पढ़ाई कम होगी. तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं वो चेक करना है. 3 फॉर्मूला आपको सिखाएगी, कौन सी फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है. तो देखो यहाँ पर मीन फाइंड करने की मुझे जरूरत नहीं लग रही. रीजन क्या है कि सारे जो वैल्यूज है, सारे दोनों वेरिएबल्स जो है एक्स एंड वाई स्मॉल है, जिसका स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं. फिर x माइनस एक्स बार में या यूवी में जाने की जरूरत नहीं लगती. तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 5 का हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर बोलते जाओ 49, 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9. वाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 9 का हो गया 81, 7 का 49, 8 का 64, 10 का स्क्वायर हो गया 100. एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, 10 इंटू 6 60, 5 इंटू 9 45, 7 इंटू 7 49, 5 इंटू 8 40 एंड 3 इंटू 10 30. अब टोटल करेंगे, x का टोटल कितना है 30, y का टोटल है 40, एक्स स्क्वायर 208, y स्क्वायर 330, एक्स वाई 224. R equal to n sigma xy minus sigma x into sigma y upon under root n sigma x square minus sigma x whole square into under root n sigma y square minus sigma y whole square. n कितना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है, 1 2 3 4 एंड 5. सो n इक्वल टू 5. सिग्मा xy का टोटल 224, सिग्मा x का टोटल 30, सिग्मा y का टोटल था 40 अपॉन अंडर रूट 5 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा मतलब सम, एक्स स्क्वायर का टोटल कितना था 208, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स कितना है देखो 30, तो 30 का स्क्वायर इंटू n इक्वल टू 5, सिग्मा वाई स्क्वायर 330, सिग्मा वाई होल स्क्वायर 40 का स्क्वायर, चलो 224 इंटू 5 1120, 1120 माइनस 30 इंटू 40 1200 अपॉन 5 इंटू 208 1040, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 330 इंटू 5 1650 माइनस 1600, चलो 1120 माइनस 1200, तो आंसर आएगा माइनस 80 अपॉन 1040 माइनस 900 140 इंटू 1650 माइनस 1600 50. अब क्या करना है, तो दोनों को इंडिविजुअली रूट मत निकालो, 140 इंटू 50 करो और फिर रूट प्रेस करो. 83.67 डिवाइड करो, माइनस 0.96, ये आपका आंसर. माइनस में आंसर आ रहा है मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है. नेगेटिव का मतलब वन वेरिएबल इंक्रीज अदर विल डिक्रीज, मतलब आप स्लीपिंग आवर्स बढ़ाओगे तो रीडिंग आवर कम हो जाएगा, रीडिंग आवर अगर बढ़ाओगे तो स्लीपिंग आवर कम हो जाएगा, राइट. चलो दोस्तों, सम नंबर 7. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एज इन ईयर्स एंड ब्लड प्रेशर इन mm, फाइंड द करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर. तो x इक्वल टू एज एंड y इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ठीक है, पहले x एंड y का टोटल करो. 464, x का कितना आ रहा है 464,
1153 तो x बार इक्वल टू 464 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय 8 करो 58 एंड y बार इक्वल टू 1153 डिवाइड बाय 8 144.125 मतलब ये कि एक का आंसर इंटीजर मिल रहा है, एक का नॉन इंटीजर मिल रहा है, तो कौन सी मेथड यूज होगी यहाँ पर? एक तो वैल्यू बड़ी है तो एक्स वाई वाली मेथड हम यूज नहीं कर रहे, पॉइंट में आ रहा है आंसर तो एक्स वाई वाली भी यूज नहीं होगी, तो यूवी वाली मेथड यूज करना है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x माइनस ये जो है इसमें अजम्पशन कर सकते हो आप, कोई अज्यूम मीन माइनस कर सकते हो। यहाँ 58 है, आप चाहो तो 58 कर सकते हो या कोई राउंड फिगर निकालने के लिए 60 भी ले सकते हो, पर ये 58 है तो 48 38 नहीं लेना है, इसके आसपास की वैल्यू लेनी है। कितनी लेनी बोलो इस बार? 58 भी ले सकते हैं, 59 ले सकते हैं, 55 ले सकते हैं, 60 कर देते हैं, प्लस माइनस में इजी रहेगा। तो x माइनस 60, चलो 58 माइनस 60 माइनस 2, 55 माइनस 60 माइनस 5, 65 माइनस 60 प्लस 5, 52 माइनस 60 माइनस 8, 48 माइनस 60 माइनस 12, 68 माइनस 60 प्लस 8, 62 माइनस 60 प्लस 2 एंड 56 माइनस 60 माइनस 4। v इक्वल टू, अब ये देखो v कितना है? 144.125 ऐसा कुछ। राउंड फिगर क्या ले लेते हैं? 140 ले सकते हो, 145 भी ले सकते हो, 142, 143 जी जो आपकी मर्जी करे। हम लेंगे 140, वो इजी रहेगा थोड़ा। तो y माइनस 140, तूने अगर 140 लिया, सोनिया ने 145 लिया, तो भी आंसर सेम ही मिलेगा, खाली टेबल के आंकड़े चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो 130 माइनस 140 माइनस 10, 150 माइनस 140 प्लस 10 प्लस 10, 130 माइनस 140 माइनस 10, 140 माइनस 140 0, 158 माइनस 140 18, 155 माइनस 140 15 एंड 140 माइनस 140 0। अब क्या बनेगा टेबल में? u स्क्वायर, v स्क्वायर एंड uv। चलो u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 25, 5 का स्क्वायर 25, 8 का हो गया 64, 12 का स्क्वायर होगा 144, 8 का स्क्वायर होगा 64, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 का होगा 16। v स्क्वायर, v का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, अगेन 100, 0, 18 का स्क्वायर 324, 15 का 225, 0 का स्क्वायर 0। लास्ट कॉलम uv, u को v से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, एक बार अगर माइनस होगा तो प्रोडक्ट माइनस मिलेगा, दोनों ही माइनस होगा तो प्लस। ये देखो u इंटू वी, माइनस 2 इंटू माइनस 10, दोनों ही माइनस है, तो 10 इंटू 2 20 और साइन रहेगी प्लस। 10 इंटू माइनस 5, एक बार माइनस है तो क्या आएगा? माइनस 50। 5 इंटू 10 प्लस 50, माइनस 10 इंटू माइनस 8 80, 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। 18 इंटू 8 144, 15 इंटू 2 30 एंड ये 0। ओके, अब टोटल करो u, v, u स्क्वायर, v स्क्वायर एंड uv। चलो जो माइनस है ध्यान से करना, तो 0 आना चाहिए ना? नहीं, इस बार 0 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने 58 माइनस नहीं किया। अगर 58 माइनस करता तो ये आंसर 0 ही होता, और मैंने कुछ और माइनस किया, जूम इन लिया है, तो अब 0 नहीं आएगा। करो चलो, uv का ये माइनस किया था 274। भाई चेक करो, कोई एक स्टूडेंट मत करो, टोटल कर पहले। चलो जिल पहले टोटल करो, बाद में। हाँ, ये 274 राइट है। तब तक u और v का टोटल करो बाकी लोग। सही, चलो u का टोटल देख लो। माइनस कितना आ रहा है? -2 -5 7,
15, 27 एंड 31 माइनस 31 हुआ और प्लस का टोटल हो रहा है 5 प्लस 8 13 प्लस 2 15 तो आंसर माइनस 16 है माइनस 16 चलो सेम वे बी का स्क्वायर 9 49 बी आया 33 माइनस किया था नहीं दोनों ओके जो स्क्वायर थ्री 46 राइट है चेक करो सोनिया सही है चलो आर इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर ये यूवी जैसी फॉर्मूला है जहां u था वहां पर u हो गया x था वहां पर u हो गया और y था वहां पर v आ गया चलो n कितना था 8 सिग्मा यूवी 274 सिग्मा u माइनस 16 सिग्मा v 33 अपॉन अंडर रूट 8 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर 346 सिग्मा यू होल स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 8 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर 949 सिग्मा वी होल स्क्वायर 33 होल स्क्वायर चलो 8 इंटू 274 2192 अब ध्यान रखो 33 इंटू माइनस 16 पहले 33 इंटू 16 करो या ध्यान 33 इंटू 16 माइनस पर बाहर माइनस है तो क्या हो गया प्लस समझ में आया एक बार फिर से यहां भी ध्यान रखो दो बार माइनस था बार के साथ अगर बनाए तो ये माइनस 16 इंटू 33 करोगे तो आंसर माइनस में आया आउटसाइड माइनस है तो वापस प्लस हो गया कितना आया था 250 सॉरी फिर से खाली 528 अपॉन अंडर रूट 8 इंटू 346 8 इंटू 346 2768 अब यह ध्यान रखो इस बार बार माइनस है तो प्लस मत कर देना रूल क्या है पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन लाएंगे तो माइनस 16 का स्क्वायर करो 256 कैसा आया स्क्वायर किया तो प्लस हो गया माइनस 16 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 256 बट बाहर माइनस है तो माइनस 256 समझ में आया स्टूडेंट अक्सर यहाँ गलती करते हैं ऊपर जैसे बाहर माइनस था तो प्लस किया यहाँ भी प्लस कर देंगे इंटू 8 इंटू 949 7592 माइनस 33 का स्क्वायर 1081 चलो 2192 प्लस 528 2720 अपॉन 2768 माइनस 256 2512 इंटू 7592 माइनस 1089 6503 तो 2720 पहले मल्टीप्लाई करो इक्वल टू दबा के फिर रूट करना है फोर जीरो फोर 4041.72 डिवाइड करो .67 ये आपका आंसर
ये कोरिलेशन है, पीछे कोई यूनिट या ऐसा कुछ लिखना नहीं है, यही आंसर है। ठीक है।